आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अग्निवीर स्कीम के तहत 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन करने पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। उनकी जगह प्रियंका को पार्टी वायनाड से संसद भेज सकती है। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच हिमाचल ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया है। कुवैत में लगी भीषण आग में 42 भारतीयों की मौत। वायुसेना के प्लेन से भारत लाए जाएंगे शव। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को केस में जारी हुआ गैर जमानती वारंट। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में शुरू होगा राष्ट्रगान, विभाग ने दिया आदेश। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF जवान के समर्थन में उतरी किसान यूनियन। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। 60 से 70% अग्निवीरों को किया जाएगा परमानेंट। अग्निवीर भर्ती को लेकर शुरू हुई चर्चा। भारतीय सेना में लागू की गई अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी विरोध हुआ था। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा। कई लोगों का मानना है कि BJP के खराब प्रदर्शन की वजह अग्निवीर स्कीम भी रही। लोगों ने जमकर इस मुद्दे के विरोध में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब खबर है कि सरकार अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव पर चर्चा कर रही है। जिन बदलावों पर चर्चा हो रही है उनमें एक है नियमित सैनिकों के लिए रिटेन करने के प्रतिशत को बढ़ाना। वर्तमान में अग्निवीर स्कीम के तहत 25% अग्निवीरों को रिटेन किया जाता है। चर्चा की जा रही है कि इसे बढ़ाकर 60 से 70% किया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर जीत का परचम लहराया था। इसके बाद ये कयास लगाने शुरू हो गए थे कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट छोड़ेंगे। अब खबर है कि राहुल गांधी ने केरला की वायनाड सीट छोड़ने का मन बना लिया है। अपने प्रदर्शन से खुश कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बनी रहना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट छोड़ देंगे। राहुल की जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। वायनाड कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है और अगर प्रियंका वहां से चुनाव लड़ती हैं तो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जल संकट के बीच दिल्ली को एक तगड़ा झटका लगा जब हिमाचल प्रदेश ने पानी देने से इनकार कर दिया। हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट में कहा कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक पानी नहीं है। एक दिन पहले 12 जून को हिमाचल ने कहा था कि उसकी तरफ से पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन आज पानी देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से जुड़ा मामला जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। कोर्ट के पास इसका फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि पानी के बंटवारे का मामला UYRB पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यमुना बोर्ड को कल यानी 14 जून सभी पक्षों के साथ बैठक बुलाने और मामले पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है। कुवैत के मंगाफ शहर में लेबर बिल्डिंग में बुधवार को भीषण आग में 49 लोग जिंदा जल गए। वहीं 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी ये भी मिली है कि मृतकों में 12 केरल और 5 तमिलनाडु से थे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कुवैत के लिए निकल चुकी हैं। 42 भारतीयों के शवों को शीघ्र भारत भेजने के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी कुवैत पहुंचे हैं। भारतीय वायुसेना के एक विमान को हादसे में मारे गए भारतीयों के शवों को वापस लाने के लिए तैयार रखा गया है। हादसे में कुछ शव बुरी तरह से जल गए हैं, इस कारण उनकी पहचान नहीं हो रही है। वहीं कई शव बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पड़े मिले हैं। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये फिल्म शुक्रवार 14 जून को रिलीज होनी थी। फिल्म रिलीज को इजाजत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा और ट्रेलर में सभी आपत्तिजनक संवाद जारी है। कोर्ट ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि अधिनियम के तहत सौंपी गई वैधानिक संस्था है, अपना काम करने में विफल रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने पॉस्को केस के तहत ये वारंट जारी किया है। मार्च 2024 में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता की मां ने बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पीड़िता के भाई ने गिरफ्तारी का आदेश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पीड़िता के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज दोपहर एक आदेश दिया है और आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की तत्काल गिरफ्तारी का निर्देश देते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के स्कूली शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों में सुबह राष्ट्रगान अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं।
स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक परिपत्र जारी करते हुए सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुबह की कक्षाओं को एक समान बनाएं और इसकी शुरुआत राष्ट्रगान से करें। हरिद्वार में इन दिनों विभिन्न किसान संगठनों के चिंतन शिविर जारी हैं। इसी बीच अन्नदाता किसान यूनियन ने भी हरिद्वार में 3 दिवसीय सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में किसानों की मांगों पर चिंतन किया गया। इसके अलावा इस सम्मेलन में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर का समर्थन किया गया। किसानों ने कहा कि अगर किसान की बेटी कुलविंदर कौर के खिलाफ कोई भी नाजायज कार्रवाई की जाती है तो अच्छा नहीं होगा। किसानों ने कहा कि कुलविंदर कौर के साथ हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कश्मीर में बीते कुछ दिनों से मिलिटेंसी काफी बढ़ गई है। पहले माता वैष्णो देवी के पास शिवा खोड़ी में आते हुए श्रद्धालुओं की बस पर मिलिटेंट ने हमला बोल दिया था, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई। उसके बाद 11 जून को कठुआ में मिलिटेंट ने ग्रामीणों पर गोली चला दी। ऐसे में बीते 4 दिनों में 4 मिलिटेंट अटैक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई इन घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल समेत अन्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी स्थिति की पूरी जानकारी दी गई और उन्हें आतंकी विरोधी प्रयासों से अवगत कराया गया। अब आप इजाजत दीजिए मुझे। आप सुन रहे थे खबरनामा ऑब्जर्वर पोस्ट पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अग्निवीर स्कीम के तहत 60 से 70% अग्निवीरों को रिटेन करने पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। उनकी जगह प्रियंका को पार्टी वायनाड से संसद भेज सकती है। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच हिमाचल ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया है। कुवैत में लगी भीषण आग में 42 भारतीयों की मौत। वायुसेना के प्लेन से भारत लाए जाएंगे शव। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को केस में जारी हुआ गैर जमानती वारंट। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में शुरू होगा राष्ट्रगान, विभाग ने दिया आदेश। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF जवान के समर्थन में उतरी किसान यूनियन। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप सुन रहे थे ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा।